जब आप शहरों की भीड़ में रहते हैं और आप अपने आप को बहुत ऊर्जा से रहित पाते हैं, एनर्जी आपका ड्रेन होता है। फिर जब आप कभी प्रकृति के करीब आते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आपकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। वाई? क्या कारण है कि आप जब अपने रूटीन वर्क में होते हैं तो आपकी ऊर्जा ख़त्म होने लगती है, आप बहुत प्रेशर में होते हैं, मोनोटोनस लाइफ लगती है आपको। पर जैसे ही कहीं आप किसी सी बीच पे चले जाओ, हमारी गंगा यमुना ऐसे किसी पर्वत जो बिल्कुल नेचर प्राकृतिक जगह पर जाने पर आप अपने आप को बहुत विराट देखने लगते हो। आपके भीतर में अनंत 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 की स्फुरणाएँ स्फुर्जित होने लगती हैं। इसका एक ही कारण है, हम ईश्वर के अंश हैं, विराट हैं। पर अभ्यास के कारण और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी के कारण और 21वीं शताब्दी के यांत्रिक जीवन के कारण रोबोट की तरह जो हम जी रहे हैं। पर जब कभी ऐसे किसी नेचर से हमारा वास्ता पड़ता है, हम इसके बीच जाते हैं तो हम बहुत सुकून फील करते हैं। हम कहते हैं ओ माय गॉड, कितना अच्छा जगह है, कितना प्यारा लग रहा है। अब मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी है, अगर ये इतना प्यारा है तो फिर 2 दिन के लिए क्यों आते हो? 2 दिन के लिए क्यों रहते हो और फिर अपनी ऊर्जा ड्रेन करने क्यों चले जाते हो वहाँ पर? क्या किसी ऐसी ज़िंदगी की परिकल्पना इस पृथ्वी पर नहीं की जा सकती कि आप निरंतर प्रकृति के समीप रहें, या आप जहाँ रहें वहाँ प्रकृति का विनाश न हो बल्कि प्रकृति अपने रूप में खड़ी रहे, आप उसको सेव कर सकें, उसको बचा सकें? तो वो प्रकृति बचाना न होगा बल्कि स्वयं को बचाना होगा। हम कहते हैं ना कि नेचर सेव नेचर, सेव नेचर। नेचर को क्या करोगे? इसको काट भी दोगे तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ना है? इस पहाड़ को गिरा भी दोगे तो पहाड़ पे क्या प्रभाव पड़ना है? पर आपका क्या होगा? ओजोन की परतें ढीली होंगी तो आपकी क्या होगी? अगर चारों तरफ ये क्लाइमेट जो बिल्कुल वार्म हो रहा है, हॉट हो रहा है और ग्लेशियर्स पिघल गए तो आपका क्या होगा? इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, जैसे इस नेचर में मैं गंगा जी के पीछे बैठा हुआ हूँ, माँ गंगा यहाँ से बह रही हैं और ये दिव्य भूमि ऋषिकेश की है और यहाँ आकर हम बहुत अच्छे फील कर रहे हैं और वो सारे लोग भी अच्छे फील कर रहे हैं। एग्जैक्टली मेरे लिए तो मैं कह सकता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ ऐसे ही फील करता हूँ, हैप्पी रहता हूँ। बट ये ज़रूर है कि प्रकृति बचाएंगे तो हमारी पीढ़ियाँ बचेंगी, आपके हैप्पीनेस बचेंगे, आपकी खुशियाँ बचेंगी और आप छोटी छोटी खुशियों को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ नहीं भागोगे, बल्कि नेचर के करीब रहते रहते आपके भीतर भी प्रकृति है, इनर प्रकृति, और ये है एक्सटर्नल प्रकृति। इन दोनों में जो चेंजेज आए हैं इसके कारण हम दुखी हैं। एंड सेव नेचर, इटर्नल एंड एक्सटर्नल बोथ। लव यू ऑल। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, प्रकृति के करीब मत रहिए। आप जहाँ हैं वहाँ के नेचर को अपने आप बचने बढ़ने दीजिए, बस उसका नुकसान मत करिए। आप नेचर में कुछ जोड़ नहीं सकते, बस नेचर को तोड़िए मत। यही आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। और हम प्रकृति के सेवक हैं, आप सेवक मत बनिए, बस छोड़ दीजिए उनकी हालत पर। अगर आप छोड़ दोगे तो प्रकृति खुद ही सर्वाइव करती है और आपको भी सर्वाइवल देती है। आई थिंक मेरी बातों को आप स्पिरिचुअली एंड मटेरियली समझ गए होंगे। थैंक यू, लव यू, राधे राधे। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।